आपको अगर रिजल्ट ना मिले तो ये मेडिकल स्टैंड भी यहीं रहेगा, पंकज यादव भी यहीं रहेगा, आप आकर मेरे से बात कर लेना। मेरे समझ में नहीं आता कि क्यों पागल हुए रखते हैं कि एनक्लेक्स बहुत जरूरी है, मोस्ट भी बहुत जरूरी है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, यूं मान के चले, यानी कि अगर 200 क्वेश्चन आ रहे तो मैं 190 से अबव करने की कोशिश करता था कि आपकी गाइड मैटर नहीं करती, आपका लेवल मैटर करता है। तो आने वाले आपके हर एग्जाम के अंदर सिलेक्शन होगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। तो ये जो वीडियो है ये काफी नई सेटअप के साथ में आपको देखने को मिल रही होगी। जनरली जो मेरे स्टूडियो में उसी के ऊपर शूट करता हूँ, बट ये कुछ आज ओपन एरिया के अंदर आप सब लोगों के लिए शूट कर रहा हूँ। बस सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट चीज दैट इज कि जो ये वीडियो है आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। दैट इज कि जो मैं अपनी तैयारी के ऊपर, जो मैं कोचिंग कर रहा था उस टाइम के ऊपर जो मैंने गलतियां की थी जिन वजह से स्टार्टिंग में जो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, आफ्टर वो सारी गलतियों को ठीक करने के बाद में जो मेरे इतने सारे एग्जाम्स के अंदर सिलेक्शन होता है, वो गलतियां मैं आपके साथ इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूं। प्लस में आप जनरली मेरे पास में वीडियोस पे कमेंट करते रहते हो कि सर मेरा इस वजह से इतने साल से मैं तैयारी कर रहा हूं, मेरा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा। तो जो भी सारी आपकी गलतियां थी, वो गलतियां अगर आप जो मैंने की थी अगर वो आप कर रहे हो, इसलिए आपको ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनी है। तो वीडियो को पूरी अंत तक देखना और गारंटी है मेरी आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाली है वीडियो देखने के बाद में। और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना। और बाकी वीडियो को शुरू करते हैं। जो भी स्टूडेंट्स गलतियां करते हैं बार बार हर एग्जाम के अंदर, दैट इज सर जो जैसे मान के चले आपने कोई भी एग्जाम दिया और उस एग्जाम के अंदर आप किसी भी कारण की वजह से रह गए हो, मान के चले कि आपके कोई ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लियो या फिर आपने ज्यादा नेगेटिव क्वेश्चन कर दियो, तो जो भी आपकी गलती हुई हो, अगर वही गलती अगर आप सेम नेक्स्ट एग्जाम के अंदर रिपीट करते हो और उस लास्ट प्रीवियस एग्जाम से अगर आप सीख नहीं रहे हो, यानी कि इफ यू आर नॉट लर्निंग फ्रॉम योर प्रीवियस एग्जाम और उसके बाद में सेम गलती आप नेक्स्ट एग्जाम के अंदर रिपीट कर रहे हो, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर होता है जो आपके सिलेक्शन से रोकता है। यानी कि आप जो भी एग्जाम देके आते हो, जैसे आपका नॉर्सेट 2022 का एग्जाम हुआ था और उस एग्जाम के अंदर आपने ये क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट कर दिया, फिर नेगेटिव क्वेश्चन ज्यादा हो गए हो या फिर लैक ऑफ डाटा हो, जो भी आपका कारण था उस कारण को अगर आप ठीक करके नेक्स्ट एग्जाम के अंदर अगर आपको क्वेश्चन को रिपीट, वो गलती रिपीट नहीं करते हो, आपका एग्जाम के अंदर सिलेक्शन होता है। तो ये बहुत ही कॉमन और बहुत ही रिपीटेडली मिस्टेक थी जो मैंने भी स्टार्टिंग के अंदर किया था। यानी कि जो भी मेरे स्टार्टिंग में कोचिंग कंप्लीट नहीं हुई, यानी कि स्टार्टिंग के 2-4 एग्जाम्स के अंदर जो मैंने लास्ट की जो एग्जाम के अंदर सीखा था वो मैंने नेक्स्ट एग्जाम के अंदर अप्लाई नहीं किया, जिस वजह से मेरे स्टार्टिंग के 2-3 एग्जाम में सिलेक्शन नहीं होता। और प्लस में इसके अलावा मेरी कोचिंग भी चल रही थी, तो उस टाइम के ऊपर मेरे पास में इनफ डाटा नहीं था और उस इनफ डाटा ना होने की वजह से प्लस में जो लास्ट मिस्टेक्स मैंने एग्जाम के अंदर की थी वो वापस से रिपीट हुई मेरे से। वो चाहिए आप सिचुएशनल मान लो, वो चाहिए या फिर आप थोड़ा सा लाइक मतलब जो होता है ना कि हाँ मैं सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करता हूँ, वो सब कुछ भी एक फैक्टर होता है। तो वो उस वजह से स्टार्टिंग के 2-3 एग्जाम के अंदर सिलेक्शन हुआ और मैं कुछ नंबर से रह गया था। तो ये बहुत ही कॉमन और रिपीटेड मिस्टेक्स है जो एवरी स्टूडेंट करता है। तो आप अगर ये चीज कर रहे हो तो ऐसा ना करें और आने वाले एग्जाम में आपका भी सिलेक्शन होगा। इस फैक्टर को रिमूव करके अगर आप अपने ऊपर वर्क करोगे और लास्ट एग्जाम के अंदर जो आपने गलतियां की है उस एग्जाम की गलतियों से अगर आप सीखोगे तो आने वाले आपके हर एग्जाम के अंदर सिलेक्शन होगा। देन उसके बाद में जो सेकंड फैक्टर होता है जो आपके सिलेक्शन से रोकता है, और ये तो उससे भी ज्यादा मोस्ट है, और जो टॉपर्स भी होते हैं ना, जो अपनी क्लास के अंदर टॉप भी मारते हैं, वो भी कभी ना कभी ये गलती जरूर की होगी। दैट इज कि मैक्सिमम क्वेश्चन करने की, यानी कि आप कोई भी एग्जाम देने जाते हो, सेंटर का हो चाहे स्टेट का, भी राजस्थान सीएचओ के लिए जो वैकेंसी आई हुई है उसके लिए अंदर भी, प्लस में आरएमएल पीजीआई की वैकेंसी आई है उसके अंदर भी अगर आप पेपर देने चाहते हो या आपने प्रीवियसली जो भी पेपर दिए होंगे, तो बच्चे क्या करते हैं कि जब एग्जाम के अंदर बैठते हैं तो जो मैं भी जो गलती करता था दैट इज कि मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की। यानी कि अगर 200 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है या फिर 200 नंबर ऑफ क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आप सोचते हो कि मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करता हूं और रिस्क लेते हैं, और उन क्वेश्चंस में रिस्क लेते हैं जो इनको अता पता भी नहीं होता। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दे करके चले जितने भी बच्चे सुन रहे हैं कि अगर आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करोगे तो आपके उतने ही ज्यादा क्वेश्चन नेगेटिव होते हैं। और अगर आप सेंटर के अंदर जाओगे तो उसके अंदर तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है और जो कि बहुत ज्यादा अपने आप में डेंजरस होती है। आपने खुद नॉर्सेट 2022 का पेपर जो कुछ नंबर से रहे हैं उनको पता चल गया होगा इस चीज का। तो ये चीज बहुत होती है और नॉर्सेट 2022 में जो बच्चे रहे थे वो बहुत ज्यादा रहे थे सिर्फ मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन करने के बाद में। और दुनिया एनक्लेक्स पढ़ती है, दुनिया टारगेट पढ़ती है और फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं होता। वो इसी वजह से नहीं होता कि वो पेपर अटेम्प्ट नहीं करना आता। अगर आप पेपर अटेम्प्ट करोगे अच्छे तरीके से करोगे और वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे जो आपको आते हैं, फालतू के गैस नहीं करोगे, तुक्के नहीं मारोगे, तो फिर आपका सिलेक्शन होता है। स्टार्टिंग में जब मैं एग्जाम देता था तो मेरे को उतना एक्सपीरियंस नहीं था एग्जाम का, तो उस टाइम के ऊपर क्या होता था कि मैं भी बहुत ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की कोशिश करता था, लाइक 190 से अबव, यानी कि अगर 200 क्वेश्चन आ रहे तो मैं 190 से अबव करने की कोशिश करता था। ये भी एक फैक्टर था जिससे कि मेरे स्टार्टिंग के एग्जाम के अंदर सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो ये चीज अगर आपने की है या फिर आप कर भी रहे हो तो ये चीज रिपीट ना करें, बार बार सिर्फ वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करें जो आपको अच्छे से आते हैं, जो आपका सिलेक्शन करवा सकते हैं। और अगर आपको जैसे मान के चले सामने एक क्वेश्चन है सपोज करें और उसके अंदर आपके पास में 4 ऑप्शन है और उसमें से चारों के बारे में आता पता नहीं
होंगी तो उसको छोड़ देना चाहिए। और आपके जैसे आरएमएल की वैकेंसी आने वाली है और पीजीआई की वैकेंसी आने वाली है, तो उसके अंदर भी आपको ऐसे ही पेपर को अटेम्प्ट करना है, ऐसे ही सिलेक्शन लेना है। और द मोस्ट सेकंड इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे याद आ रही है, जो बच्चे आरएमएल और पीजीआई की तैयारी कर रखे हैं, मैंने उनके लिए स्पेशल मेगा टेस्ट सीरीज चला रखी है मेडिकल साइन के एप्लीकेशन के ऊपर, आप डाउनलोड कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे सकता हूं। जैसे नॉर्सेट 2022 में मेडिकल साइन बच्चों ने ऑल इंडिया अंडर 500 के अंदर 25 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, तो ये चीज ध्यान देकर के चले, आपका भी सिलेक्शन होगा। और एक बार जरूर टेस्ट सीरीज लेके देखिए, ओनली 169 रुपीज के अंदर टेस्ट सीरीज डाल रखी है मैंने, और जिसके अंदर 20 टेस्ट है, और एक बार लेकर देखना, गारंटी है मेरी, कितने क्वेश्चन आपको उसमें से देखने को मिलते हैं, एक बार जरूर लेकर देखिए अगर सच में आप सिलेक्शन चाहते हो। देन उसके बाद में नेक्स्ट जो मिस्टेक आती है, उसको कॉमनली सारे बच्चे करते हैं, दैट इज कि जो दोस्त पढ़ रहे हैं, जो आपके फ्रेंड्स पढ़ रहे हैं, यानी कि जो वो गाइड निकाल रहे हो, जो बुक्स पढ़ रहे हो, वही आप भी पढ़ने की कोशिश करते हो। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, यूं मान के चले कि जो आपके फ्रेंड पढ़ रहे हैं, यानी कि जो आपका दोस्त पढ़ रहा है, अगर वो दोस्त एनक्लेक्स पढ़ रहा है, वो टारगेट पढ़ रहा है, तो आप पढ़ रहे हो पीआर, तो आप ये सोचते हो कि मैं तो बहुत पीछे हूं, और साथ वाला तो टारगेट पढ़ रहा है और उसका पहले सिलेक्शन हो जाएगा, फिर उसका एनक्लेक्स निकाल रखिए तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। मेरे साथ में ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो खाली पीआर पढ़ के भी सिलेक्शन लिया है यहाँ पे, और एम्स दिल्ली के अंदर अभी फिलहाल स्टाफ है, और जो नॉर्सेट 2021 के अंदर भी आए हैं और 22 के अंदर भी आए हैं, और ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो एनक्लेक्स ने 3-4 बार निकाली हुई है और फिर भी आज जॉब नहीं लग पाए हैं। यानी कि कहने का मतलब ये होता है, वो चीज क्या डिसाइड कर रही है, अगर जो बच्चे एनक्लेक्स पढ़कर भी आज घर पे है और जो खाली पीआर पढ़ के भी आज स्टाफ के अंदर है, आपकी गाइड मैटर नहीं करती, आपका लेवल मैटर करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट इज कि आपका लेवल मैटर करता है, आप पढ़ क्या रहे हो। अगर आपको पीआर के अंदर सफिशिएंट डाटा मिल रहा है, अगर आपका पीआर अच्छे से बेसिक क्लियर कर रहा है, इवन आपका प्लस में आपका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा है, जो अदर आपके सारे बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, तो कोई जरूरी नहीं होता कि एनक्लेक्स ही आपको आपका जो ड्रीम एम्स है वहीं तक पहुंचाएगा। ये चीज बहुत कॉमन होती है, लोग पता नहीं, मेरे समझ में नहीं आता कि क्यों पागल हुए रखते हैं कि एनक्लेक्स बहुत जरूरी है, मोस भी बहुत जरूरी है। हाँ जरूरी है, अच्छी बुक्स है, पढ़ सकते हो, पर ये जरूरी नहीं कि सिर्फ खाली वही चीज आपको वहां तक पहुंचा सकती है। ये चीज ध्यान देकर के चले, जो आपका दोस्त पढ़ रहा है, उसको जो पढ़ रहा है उसको पढ़ने दे, आप बस अपने ऊपर वर्क करें। आप बस ये देखिए कि मेरे लिए क्या बेनिफिट है, मेरे लिए क्या ऐसी चीज है जो मुझे वहां तक पहुंचा सकती है। अगर आपको एनक्लेक्स बिना पढ़े आप एनक्लेक्स समझ में आ रहा है, या फिर एनक्लेक्स के क्वेश्चन सोल्व करते, कोई जरूरी नहीं होता। ये चीज ध्यान देकर के चले, तो सेल्फ एनालाइज करे कि मेरे लिए क्या जरूरी है, मेरे को क्या चीज समझ में आ रही है, मेरे से क्या चीज समझ में नहीं आ रही है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है जो आपको सिलेक्शन तक पहुंचाती है। देन उसके बाद में जो नेक्स्ट मिस्टेक करते हैं, जो मिस्टेक होती है दैट इज, और ये जो आपको मैं मिस्टेक बता रहा हूं, ये मैंने खुद ने भी की है, तो वो सारे जो टॉपिक्स आप ये मत सोचना ये सबसे होती है और ये बहुत कॉमन होती है। तो ये मत सोच के चले कि अगर मेरा नहीं हो रहा है या मेरे से ऐसी चीजें हो चुकी है तो मेरा सिलेक्शन नहीं हो सकती, ये किसी से भी हो सकती है। तो अपने आप को बहुत स्पेशल कैटेगरी के अंदर रखने की जरूरत नहीं होती है कि हाँ मेरे से हो गई तो मेरा सिलेक्शन ही नहीं हो सकता। ये जो मैंने भी की थी जनरली, दैट इज कंपैरिजन। यानी कि मान के चले बहुत सारे ऐसे सीनियर्स थे मेरे जो मेरे को सही तरीके से गाइड भी करते थे, प्लस में वो ये भी कहते थे कि भाई जब पहले मेरा सिलेक्शन होगा, क्योंकि मैं पहले पास आउट हुआ हूं, तू बाद में पास आउट हुआ तो तेरा बाद में सिलेक्शन होगा, क्योंकि मैंने ज्यादा तेरे से पढ़ रखा है। ऐसी दुनिया सोचती भी है। आप कंपैरिजन करने लग जाते हो, कहने का मतलब ये कि आप कंपैरिजन करते हो आपके दोस्तों से, आपके सीनियर से, आपके जूनियर से। मेरे जूनियर है वो आज भी पढ़ाई कर रहे हैं, मेरे सीनियर है वो आज भी पढ़ाई कर रहे हैं, और हम बीच में जॉब लग चुके हैं। या फिर जो इनके आपके सीनियर्स, आपके जूनियर्स, या फिर आपके जो साथ के क्लासमेट्स हैं, उनके साथ कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं होती है। सब बच्चे अपनी जर्नी देख रहे हैं, सब बच्चे अपना देख रहे हैं कि वो किस तरीके से काम करते हैं। सबका आईक्यू लेवल अलग होता है, सबका मैटर अलग होता है, सबका अपना डाटा अलग होता है। वो कौन कैसे, कोई कैसे पेपर अटेम्प्ट करता है, कोई कैसे, सब अपना अपना तरीका से पढ़ते हैं। किसी का आईक्यू लेवल ज्यादा हो जाता है तो वो किसी को एक बार में चीज समझ में आ जाती है, किसी को 5 बार में आती है। बट ये मान के चलिए अगर आपको 5 बार में समझ में आ रही है तो भी आप एम्स तक पहुंच सकते हो, आपके ड्रीम जॉब तक पहुंच सकते हो। और अगर आपको फर्स्ट टाइम आ रहा है तो आप पहुंच ही सकते हो। तो कंपैरिजन ना करें किसी के साथ में। अगर आपका सीनियर पहले जॉब लग गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपका जूनियर पहले जॉब लग गया तो भी बहुत अच्छी बात है। आप भी जॉब लगोगे, अपने ऊपर वर्क करोगे, तो अपने ऊपर वर्क करना इज द की फैक्टर होता है आपको सक्सेस दिलाने के लिए। आप बस ये देखें कि गलतियां कहां से हो रही है मेरी। उस बच्चे ने इतनी जल्दी सिलेक्शन लिया, वो ऐसा क्या किया उसने जो उसने पहले सिलेक्शन लिया और मैं अभी तक पढ़ाई कर रहा हूं। तो ये चीज अगर अपने ऊपर वर्क करोगे, अपने ऊपर सोचोगे, तो आपको भी आपका जो ड्रीम जॉब है वो आपको डेफिनेटली मिलेगा, कोई भी नहीं दोस्त। और जो मेरे पीछे आप सेटअप देख रहे हो, पूरा एम्स दिल्ली का सेटअप है। पीछे जो नया सर्जिकल ब्लॉक है, जो नॉर्सेट 2022 के बच्चे ने ज्वाइन किया है, उसमें काफी बच्चों ने ये जो लास्ट पीछे की जो बिल्डिंग देख रहे हो आप सर्जिकल ब्लॉक की, ये यहीं पे ज्वाइन किया है।
तो ये एम्स दिल्ली का ही पूरा एरिया, और मैं जस्ट एम्स दिल्ली के बिल्कुल पास में रहता हूँ, तो आपको मेरे पीछे की तरफ सारी बिल्डिंग्स दिख रही होगी। देन उसके बाद में ये जो पॉइंट मैं आपको बोलने वाला हूँ, ये पॉइंट तो बहुत कॉमन भी है, ये पॉइंट भी बहुत कॉमन है, और आपको पता खुद महसूस हो जाएगा, दैट इज कि ओवर कॉन्फिडेंट और अंडर कॉन्फिडेंट। यानी कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, जनरली मैं उन लोगों से मिला भी हूं और मैं मिलता भी रहता हूं अक्सर, दैट इज कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं, बिल्कुल ऐसे कहते हैं यार मेरे से तो हो ही नहीं सकता है, भाई मैं तो हिंदी से पास आउट हूँ, मेरे पास में तो खाली पीआर ही पढ़ी है, यार मैंने तो इतना सा ही पढ़ा है, मेरे से तो हो ही नहीं पाएगा, मेरी फैमिली बहुत गरीब है, यार पता नहीं XYZ जो भी आप बोलते रहते हो, इतने सारे फैक्टर्स डालते हो। तो ये चीज ध्यान देकर चले, अंडर कॉन्फिडेंट कोई भी नहीं होना चाहिए। नर्सिंग फील्ड के अंदर अगर आप आए हो, चाहे आप कितनी सी गरीब से गरीब फैमिली में हो, आप सिलेक्शन ले सकते हो। चाहे आप बिल्कुल भी कुछ भी नहीं आता हो, आपको नर्सिंग का एन भी नहीं आता हो, वो बच्चा भी आज मेरे साथ एम्स दिल्ली के अंदर स्टाफ है। तो ये कोई भी एक आपके एम्स तक पहुंच सकता है, कोई भी कहीं से भी बिलोंग करता हो, चाहे कितनी भी फाइनेंशियल सिचुएशन उसकी खराब हो, कोई भी पहुंच सकता है। बस आपके अंदर जुनून होना चाहिए, बस आपके अंदर पैशन होना चाहिए। तो अगर आप अंडर कॉन्फिडेंट हो तो भी आप सिलेक्शन ले सकते हो, बस अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए, बस अपने ऊपर वर्क करता रहना चाहिए। अगर आप धीरे धीरे भी पढ़ाई स्टार्ट करते हो, अगर आपके बिल्कुल प्रोसेस स्लो है, तो भी आप अपने एम्स तक पहुंच सकते हो, आपकी ड्रीम जॉब तक पहुंच सकते हो। देन उसके बाद में जो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं, इसके जस्ट अपोजिट, दैट इज ओवर कॉन्फिडेंट। यानी कि आप तो ये बोलते हैं कि अरे यार मेरे को तो सारी एनी क्लास निकाली हुई है, मैंने तो इतना सब कुछ करा हुआ है, मेरा तो सिलेक्शन हो ही जाएगा, मेरा तो कोई रोक नहीं सकता। इवन मेरे खुद का एक टीचर है, मैं नाम बिल्कुल भी नहीं लूंगा, जो हमें पढ़ाता था नर्सिंग के टाइम के ऊपर, और ये बोलता था कि भाई मेरा तो कहीं ना कहीं हो ही जाएगा। बट ये चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि कभी भी ऐसा ना बोले, हो ही जाएगा वो हो तब बोलना जब आपका हो जाए। पहले अगर आप दुनिया के सामने एकदम ढिंडोरा सा पीटोगे ना कि भाई मेरा तो सिलेक्शन हो ही जाएगा, तो मे भी हो जाए, मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल भी, बट ऐसा होता है कि जनरली अगर आप अपना जो प्लान ऑफ एक्शन अगर वो पहले सबके साथ डिक्लेयर करते घूमोगे, तो उससे आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, मोटिवेशन लूज हो जाता है। बस मेन पॉइंट ये होता है। तो ओवर कॉन्फिडेंट ना रहे। अगर आप दुनिया के सामने बोल रहे हो कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, नंबर आपके आ रहे हैं 10 20 30 40 100 में से, जो आप क्लास टेस्ट वगैरह लग रहे होंगे, तो उसके अंदर फिर आपको सोच के देखें कैसे सिलेक्शन होगा, नहीं हो सकता। तो ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं रहना चाहिए लाइफ के अंदर, और अंडर कॉन्फिडेंट भी नहीं रहना चाहिए। दोनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है अगर आपको सिलेक्शन चाहिए। देन उसके बाद में लास्ट जो मिस्टेक होती है, जो मैंने भी की थी और स्टार्टिंग के अंदर, और आप भी मैं भी करते हो, दैट इज कि लैक ऑफ प्लानिंग। यानी कि अगर आप प्लानिंग नहीं है आपके पास में कि आप कैसे किस तरीके से आपको पूरा सेटअप करना है, किस तरीके से अगले आपको 1 2 महीने 3 महीने जब तक आपकी कोचिंग स्टार्ट हुई है और आप तैयारी कर रहे हो और आप पढ़ रहे हो, तो आपको किस तरीके से आपको कौन सा टाइम देना सब्जेक्ट्स को, किस तरीके से आपको आपकी कोचिंग कंप्लीट करनी है, कैसे आप कोचिंग पूरी करके और फिर अपने रूम के ऊपर पढ़ाई कर रहे हो, या फिर इसके अलावा आप कौन से बुक्स को कितना सब्जेक्ट को टाइम दे रहे हो, ये बहुत जरूरी होता है। ऐसा नहीं होता कि आज एमएसएन पढ़ने का मन करता आज एमएसएन उठा ली, आज सीएचएन पढ़ने का मन करता सीएचएन पढ़ ली, और ओबीजी को आपका पढ़ाई का मन नहीं करता, और ओबीजी आपका फेवरेट सब्जेक्ट भी नहीं है, तो आप उसको एक महीने बाद उठा रहे हो। ऐसा नहीं होता, आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं और एक रूटीनली पढ़ते होते हैं, कंसिस्टेंसी रखनी पड़ती है हर सब्जेक्ट के लिए। और प्लस में इसके अलावा एक वेल प्लान्ड एक्शन होता है कि मुझे विद इन 1 ईयर के अंदर कितना टाइम देके हर सब्जेक्ट को मुझे सिलेक्शन लेना है। विद इन 1 ईयर या फिर 6 मंथ के अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, तो आपको वेल सेट प्लानिंग चाहिए होगी, वही आप उसको एग्जीक्यूट करोगे विद प्योर डिसिप्लिन के साथ में, तो आपको रिजल्ट मिलेगा। और अगर आपको कोई भी सिलेक्शन से नहीं रोक सकता, ये चीज ध्यान देकर के चले। और ये जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ, ये लास्ट के जो मैंने 3-4 साल का एक्सपीरियंस देखा है पूरी नर्सिंग के अंदर, वो आपके साथ में शेयर कर रहा हूं, जो कि आपको सिलेक्शन करवाएगा। तो ये चीज ध्यान देकर के चले, जितने भी बच्चे हैं, कि आपके पास में एक वेल प्लान होना चाहिए, अगले 1 महीने का, अगले 1 हफ्ते का, अगले 6 महीने का, जितने भी टाइम का, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता, आपको बस कंटिन्यू रहना। और जो ये सारी मैंने आपको मिस्टेक्स बताई है, जो आपको जो फैक्टर्स बताए जो आपको सिलेक्शन से रोकते हैं, इन फैक्टर्स के ऊपर अगर आप वर्क करोगे, तो मैं एश्योरिटी दिलाता हूं आप सारे बच्चों को, जो मुझे फॉलो करते हैं, जो मुझे आज तक देखते हैं, आपको अगर रिजल्ट ना मिले तो ये मेडिकल शाइन भी यहीं रहेगा, पंकज यादव भी यहीं रहेगा, आप आकर मेरे से बात कर लेना। अगर आप इसके ऊपर वर्क करते हो, तो ये जो बातें मैं आपको बताता हूँ, ये कोई मैं अपने घर से नहीं लेकर आता, ये जो मैंने लास्ट के 4-5 साल के अंदर नर्सिंग के अंदर सीखी है, इवन जो मेरी खुद की गलतियों से सीखी है, मिस्टेक से सीखी है, वो आपके साथ शेयर करता हूँ। अगर आप ये चीजें गलतियां कर रहे हो, तो आपका सिलेक्शन क्या पता लेट हो, क्या पता ना हो, क्या पता किस तरीके से आप कहां पे जाके बीच में रुक जाए। तो मैं बस आपको ये कहना चाह रहा हूं कि आप ये मिस्टेक्स ना करें जो दूसरों की, देखो एक कहावत होती है, दैट इज कि इंसान वही समझदार होता है जो दूसरों की गलतियों से सीखता है। खुद की गलतियां करने के बाद में सीखने वाली लाइफ बहुत छोटी है। खुद की गलती करके फिर सीखोगे, तब तो चीज लाइफ बहुत छोटी पड़ जाएगी। आप दूसरों की गलतियों से सीखे, आपके फ्रेंड्स की गलतियों से सीखे, आपके टीचर्स की गलतियों से सीखे, इवन आपकी खुद की गलतियों से तो दुनिया सीखती है। सारे बच्चों को मैंने समझा दिया है। ये मिस्टेक्स आपको अगर कर रहे हो तो मत करना दोबारा लाइफ में, आपको बहुत ही जल्दी रिजल्ट भी मिलेगा। और बाकी इसके अलावा पीछे आप पूरा सेटअप देख रहे हो, आज नया सेटअप ट्राई करने की मैंने कोशिश किया, आपको
पता चला होगा, आप देख भी रहे होंगे। और बाकी वीडियो अच्छे लगे तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना। और ये जो पीछे बिल्डिंग देख रहे हो ना, एक दिन आप भी इसी बिल्डिंग के अंदर आ पाओगे। और बस यही था, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट मोटिवेशनल वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहे, माँ बाप का नाम रोशन करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।